विचार तुम्हारे अंदर भी रहेंगे, मेरे अंदर भी, तो समझना आसान हो जाएगा। फिर वो समझना आसान, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्यों, क्योंकि वो गहराई पकड़ना भी जरूरी है ना। हम भाई हम कोई चीज़ देख रहे हैं, जैसे आज की डेट में मैं कोई भी चीज़ देखता हूँ ना, अब विश्वास नहीं करो, मैं पूरी उसके अंदर तक घुस जाता हूँ। वो उस दृष्टिकोण से देखता हूँ मैं। तो वो दृष्टिकोण से क्या हो, तो कॉन्फिडेंस तो है ही। और अपन क्या है, अपन उस कॉन्फिडेंस से एक बेनिफिट और बताऊं, अपन भ्रमित भी नहीं होंगे, और अपन लालची भी नहीं बनेंगे, और अपन डरेंगे भी नहीं, और अपन ज्यादा इमोशनल भी नहीं हो रहा है। अपने पता है जी साला 4 बार मर के आया है, टीवी पे दिख रहा है जी, जबरदस्ती की लिपस्टिक लगा रहे, जबरदस्ती की रोरा रोरी कर रहा है, सब पता है अपने, तो अपन क्यों बेवकूफ बने उसकी। ये है, क्योंकि आपको पर्दे के पीछे का खेल देखना पड़ेगा कि देखिए अपन को बेवकूफ कितना बनाते हैं, तो उससे बचना पड़ेगी, तो समय बचेगा अपना। और ये सब राजीव भाई के विचारों से ही हो सकता है, इसके बगैर तो संभव नहीं है। मैंने देख लिया पूरे देश में, मतलब मैं अपनी 55 साल की उम्र में मैंने इतना अनुभव ले लिया है कि सिवाय राजीव दीक्षित के कोई व्यक्तित्व है ही नहीं इस धरती पर जो में विचार क्रांति है ना सारी समस्याओं के समाधान की तरफ ले जाए। आपको किन्हीं किन्हीं बाबाओं से कुछ कुछ समाधान मिल जाएंगे, निश्चित रूप से मिलते हैं, वो भी हमारे आदरणीय और रहना ही चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए। हम उनका सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा यार, चाहे कोई भी हो, नाम नहीं ले रहे अपन व्यक्ति विशेष का, लेकिन हमारे जितने साधु संत जितने आज समाज को संस्कृति को झंडा उठा के घूम रहे हैं वो सब आदरणीय हैं। लेकिन उनके पास में एक ही चीज़ है, जो सतीश भाई कहते हैं ना, किसी ने एक चीज़ पकड़ लगी है, 2 पकड़ लगी किसी ने, लेकिन वो जो 4 चीज़ हैं वो 4 के बगैर आप नहीं पार पाओगे। तो वो 4 चीज़ें राजीव दीक्षित में पाई जाती हैं। वो आदमी में मतलब सारी चीज़ें आप देखो तो वो 4 पार है कई जगह। तो वो तो अपने को राजीव दीक्षित को इसीलिए पकड़ना है। चलिए आज का दिन रात अपना यही अच्छा रहा कि अपन मिल लिए, और केदार भाई का तो बहुत बहुत धन्यवाद कि वो पूरी अपनी मेहनत कर रहे हैं इस तरह से गाय को बचाने के लिए। अपनी जो 7 सूत्री योजना है उसका एक छोटा सा मॉडल यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर गौ घर भी होगा, गौ मंदिर भी होगा, गौ बाकर भी होगी, गौ खेत भी होगा, गौ वाटिका भी होगी, गौ वन भी होगा। छोटा सा वन भी बनाएंगे हम जहाँ हम दिखाने के लिए। तो हमारी जो 7 सूत्री योजना है कि मतलब पहले से गौ घर, गौ कुटिया, गौ वाटिका, गौ बाखर, गौ वन, गौ खेत, गौ मंदिर, ये 7 सूत्री योजना है। इसमें सब कुछ समाया हुआ है। तो अपन ये 7 सूत्री योजना का एक छोटा सा मॉडल यहाँ पर बना रहे हैं। तो उसमें अपन बाखर बनेगी अपनी। अब इसमें एक चीज़ और जुड़ गई है, गौ प्रेमियों की एक झोपड़ी भी बनेगी अपने, तो अपन वो भी रहेगी। तो वो अलग अलग चीज़ें, कुछ चीज़ें इसमें जुड़ती जाएंगी, कुछ घटना की गुंजाइश बची नहीं रही इसमें, क्योंकि सबके पास में मेरे ख्याल से विचार इतने ज़बरदस्त हैं कि घटा ही नहीं सकते कि अपन 4 चीज़ों में से अपन 3 कर लो। सतीश भाई की तो वो संभव ही नहीं है, 3 जैसे ही करोगे तो धड़ाम से गिर जाओगे। तो मतलब सब लोग पके हुए हैं अपने अपने विचारों में। मैं तो ये मान के चलता हूँ किसी पर थोड़ा सा कम हो सकता है काबिलियत, लेकिन फिर भी हम जब एक दूसरे के साथ खड़े होंगे तो अपनी एक दूसरे की काबिलियत ट्रांसफ़र होगी, एक दूसरे के अंदर जाएगी और सीखेंगे। कमियां होंगी वो कमियां तो सुधारने, देखो कमियां तो सभी में है, ये तो संभव ही नहीं कि कमी ना हो। हमारे अंदर कमी भी है, बेकारों का भंडार भी हमारे अंदर है। लेकिन वही वाली बात जो मतलब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि युद्धनाथ जब गया बजाया, कौन फिर अपना कौन पराया, यश अपयश की बात न सोचो, क्या पदवी क्या जात न सोचो, तुम्हें तो डटकर कर, किसे जीना किसे मरना, ये तो मुझ पर छोड़ दो अर्जुन, मोह हथकड़ियाँ तोड़ दो अर्जुन। शेर तुम ही हो वो है गीदड़, आज मचा दो उनमें भगदड़, गांडीप को तीर दो अर्जुन, हर पापी को चीर दो अर्जुन, तनावग्रस्त क्यों दशा तुम्हारी कुंती नंदन हे बलकारी, भाई बंधु जो दिखते प्यारे, न्याय विरोधी है वो सारे। तो जितने अंदर हमारे बेकार हम भाई बंधु बना के बैठे हैं ना, ये सब न्याय के विरोधी हैं। भगवान श्री कृष्ण बहुत पहले कह गए। तो इन सब बेकारों को अपन गांडीप को तीर दो अर्जुन, हर पापी को चीर दो अर्जुन। तो सारे बेकारों को अपन चीर दो। शंख बजा संग्राम का अर्जुन, मुझे पता परिणाम का अर्जुन, गिरा हुआ तू धनुष उठा ले, मुझको अपना कवच बना ले, बंदे हैं क्यों हाथ तुम्हारे, मैं जो खड़ा हूँ साथ तुम्हारे, तेरी युद्ध में जय ही जय, मेरे होते तुम्हें क्या भय है, आँच न तुम पर आने दूंगा, मात कभी न खाने दूंगा, परम हितैषी दास न कहना, महापाप है पाप को सहना, दृढ़ता से तू कर्म कर, छोड़ दे फल की आस, और पुण्य का तू है पक्षधर, पाप का कर दे नाश। तो हमारी जो पूरी टोली बन रही है जब पाप के नाश के लिए, तो पाप जो है ना बाहर नहीं है, हमारे अंदर भी है। तो अपने अंदर के पाप को भी हम खत्म करेंगे और एक ऐसा विश्वास पैदा करेंगे देश में, ताकि हर महिला, हर बच्चा, हर नारी, हर पुरुष अपने आप को निडर महसूस करे। ये असंभव नहीं है, मुश्किल जरूर है, लेकिन करेंगे, कोशिश तो हो जाएगा। नाम के नहीं है।